गुड आफ्टरनून। आज के इस वीडियो में मैं परागकण की संरचना का वर्णन करूंगा। परागकण नर युग्मको उद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, अर्थात इसके अंदर नर युग्मक का विकास होता है। विभिन्न प्रजातियों के परागकण उनकी व्यवस्था के आधार पर, आकार के आधार पर, रंग रूप के आधार पर और बनावट में अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन अधिकांशतः परागकण गोल होते हैं, जिनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोन होता है। यदि परागकण की संरचना को देखें तो इसमें इसके चारों ओर स्पष्टतः दो परतें पाई जाती हैं, जिन्हें क्रमशः बाह्य चोल एवं अंतःचोल कहा जाता है। परागकण में पाई जाने वाली सबसे बाहर की परत बाह्यचोल कहलाती है। यह मोटी होती है, कठोर होती है तथा खुरदरी होती है। यह स्पोरोलेनिन नामक पदार्थ की बनी होती है। यह स्पोरोलेनिन पदार्थ परागकणों को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह इसे विपरीत मौसम से भी बचाता है। यह सबसे अधिक ज्ञात प्रतिरोधक सामग्री है, जिस पर उच्च ताप, अम्ल एवं एंजाइम का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ स्थानों पर बाह्यचोल पतली होती है या अनुपस्थित होती है। इन स्थानों को जनन छिद्र कहते हैं। परागकण के अंकुरण होने के पश्चात इन्हीं स्थानों से परागकण का कोशाद्रव्य एक पराग नलिका के रूप में बाहर निकलता है। अब यदि बात की जाए परागकण की आंतरिक भित्ति की, तो परागकण की आंतरिक भित्ति पतली होती है। यह पेक्टिन तथा सेलुलोज पदार्थों से मिलकर बनी होती है, जिसे पेक्टोसेलुलोज भी कहते हैं। दोनों भित्तियों से अंदर की ओर जीव द्रव्य कला पाई जाती है, और यह जीव द्रव्य कला संपूर्ण जीव द्रव्य को घेरे रहती है, अपने आप में समाहित करे रहती है। यदि जीव द्रव्य की संरचना को देखें तो जीव द्रव्य में दो कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक बड़ी कोशिका जिसे हम कायिक कोशिका या वर्धी कोशिका अथवा वेजिटेटिव सेल कहते हैं, तथा एक छोटी कोशिका पाई जाती है जिसे जनन कोशिका या जनरेटिव सेल कहते हैं। परागण क्रिया के पश्चात परागकण में अंकुरण होता है और इसका जीव द्रव्य पराग नलिका के रूप में बाहर निकलता है जनन छिद्र से होकर। जीव द्रव्य में होने वाले परिवर्तनों में क्या होता है कि जो वर्धी कोशिका होती है वह
एक नलिका केंद्रक बनाती है, और जबकि जनन केंद्रक या जनन कोशिका विभाजित होकर दो नर युग्मक बनाती है। इस तरह से ये तीनों, दो नर युग्मक और तीसरा केंद्रक जो कि जिसे नलिका केंद्रक कहते हैं, एक नलिका के रूप में बाहर निकलते हैं। कुछ समय के पश्चात नलिका केंद्रक समाप्त हो जाता है जनन को, और उसमें पराग नलिका में केवल दो केंद्रक ही बचते हैं जिन्हें हम नर युग्मक कहते हैं। अब बात करते हैं परागकणों के आर्थिक महत्व की। परागकण पोषण से भरपूर होते हैं। इनमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, अतः इनका प्रयोग आहार संपूरक के रूप में किया जाता है। इनसे बने हुए फूड सप्लीमेंट्स टैबलेट के रूप में तथा सिरप के रूप में उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग खिलाड़ी एवं धावक अश्व, जो रेस के घोड़े होते हैं, उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त परागकणों का जो मुख्य महत्व है वो है फसल उत्पादन में है। परागण क्रिया होगी, निषेचन होगा, तभी बीज बनेंगे, और वह बीज जो हैं सभी मनुष्य के लिए आवश्यक होते हैं, जिनको विभिन्न रूपों में मनुष्य अपने उपयोग में लाता है। इसके साथ साथ परागकणों से कुछ हानियां भी हैं। अनेक प्रजातियों के परागकण श्वसन मार्ग से मनुष्य के अंदर पहुंचकर एलर्जी, श्वसनीय वेदना उत्पन्न करते हैं, और अगर ये परिस्थितियां ज़्यादा दिनों तक बनी रहें तो इनकी वजह से व्यक्ति को फेफड़ों एवं श्वास नली से संबंधित रोग, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसे रोग हो जाते हैं। हमारे यहाँ अधिकांशतः पाया जाने वाला पौधा जिसे गाजर घास या कांग्रेस घास अथवा पार्थेनियम कहते हैं, इसके परागकण एलर्जी कारक होते हैं, जो कि मनुष्य में के श्वसन मार्ग में पहुंचकर रोग उत्पन्न करते हैं। थैंक यू।